Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 शुरू किया हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका जो अगला आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बारे में आज देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर जो 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो रोज़ की रूटीन के साथ ये लेक्चर पोस्ट हो रहे हैं, तो काइंडली आप इसे देखा करें और अगर आपको कोई डाउट है तो इसके बारे में आप पूछा करें कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपको पता है कि एक चार्ज है, पहले तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम खुद से फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना चाहते हैं। तो दोनों फोर्सों का आपके पास सम कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है। क्योंकि ये F है और ये नेगेटिव F है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, उनका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 के बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये चीज़ देखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी, कितनी एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है एज इट ट्रांसफर्स, यानी मूव करने के लिए थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है या उसे रिलीज करता है या लेता है बाय इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसफर्स, मूव करने के लिए थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होता है। जूल आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बेसिकली आपके पास एनर्जी ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बेसिकली आपके पास एनर्जी है। देखें, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कंसीडर चार्ज Q, ये चार्ज Q हमने कंसीडर कर लिया, Q चार्ज है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी अप्लाई, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, हम उस चार्ज Q को मान लेते हैं वो चार्ज Q है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है। इफ वी अप्लाई, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उस ऊपर की तरफ, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VA, पोटेंशियल ऑफ VA, डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल ऑफ VA, क्योंकि चार्ज इस पोटेंशियल के साथ मूव कर रहा है VA के ऊपर की तरफ। देन वर्क डन एज appeared as change in kinetic energy, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के साथ अपीयर होगा। पहले आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि ये एक चार्ज है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, 0 हो जाती है अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एट द एंड 0 हो जाती है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर कोई चार्ज किसी भी हाइट से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
मैक्सिमम हो जाएगी। हम यहाँ पर K1 लिख देते हैं, ठीक है। चार्ज मूव करके इधर आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K1। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस चार्ज के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे दोबारा ऊपर की तरफ ले गए। हम इसे दोबारा ऊपर की तरफ ले गए हैं। हम इस चार्ज को, यानी कि ये चार्ज है, हम इसे दोबारा ऊपर की तरफ ले गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1 थी। हम इसे दोबारा ऊपर ले गए हैं तो इधर क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ चुका है, K2 माइनस K1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तब्दील कर दी हमने। तो वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, Q डेल्टा V। आपने अगर आर्टिकल पढ़ा है पिछला, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ आई का लिंक आपको मिल रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैं ये बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। बेसिकली वर्क डन का बताया था, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के साथ इज इक्वल भी लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि Q की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम होती है। तो हमने अभी डेफिनेशन में कहा कि वो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के साथ मूव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर। अब ये वैल्यूज़ जो आपके पास Q और डेल्टा V की हैं, यहाँ पर पुट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ही है, जिसे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम क्या कह रहे थे, एनर्जी ही है। तो ये कितना आ चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।